मानेसर रिटर्न्स पर फिर से प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। धौलपुर में सीएम के भाषण के बाद पूरे सूबे की सियासत में हड़कंप मच गया। बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, मगर नेता या तो चुप्पी साध गए हैं या फिर जुबानी हमला कर बात संभालने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में चल रही जुबानी जंग पर देखिए एक खास रिपोर्ट। यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा या इसी दिलवा दूंगा। वहां पर अमित शाह को 10 करोड़ दो, वहां पर 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। सीएम गहलोत के बयान के बाद सूबे में सियासी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पायलट के प्रति लगातार हमलावर गहलोत का धौलपुर में सियासी स्ट्राइक से लोग सिर्फ कयासी लगा पा रहे हैं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस घटनाक्रम को बीजेपी और कांग्रेस के बीच युद्ध से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस में युद्ध चल रहा है, नेता परिस्थितियों को देखकर बयान दे रहे हैं, फैसला जनता को करना है। कौन क्या कह रहा है, कुर्सी को लेकर कंपटीशन चलता है, मुझे बोलना होगा तो मैं भी दबंगता से बोलूंगा। राजनीति में कंपटीशन चलता आया है, कभी भी कुर्सी को लेकर कंपटीशन चलता रहता है। अब ये बीजेपी कांग्रेस सब में वॉर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत हर आदमी अपनी बात कहेगा। अब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत यदि एक लीडर अपनी बात कह रहा है तो दूसरा लीडर भी कहेगा। अब वो जनता फैसला करेगी कौन क्या कह रहा है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा सीएम के इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने सरकार गिराने के षड्यंत्र को झेला है, बड़ी मुश्किलों से सरकार बचाई है। एक दौर ऐसा आया था जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कवायद शुरू हुई। अब जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके पास इनपुट है, उसके आधार पर कहते हैं। उन्होंने उस दंश को झेला भी है, सरकार को बचाकर लाए हैं, जनता को सौगातें दी हैं। उस दुविधा के काल में भी उन्होंने किसी भी सूरत में जनता को किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अकेले नहीं छोड़ा। तो जब वो ये बातें कहते हैं तो मैं समझती हूँ इसमें संपूर्ण सच्चाई है। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर कानून और एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कुछ न कुछ बोलते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत आगे बढ़कर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम सत्ता बचाने के लिए जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दे। और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि एआईसीसी से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बागाये आरोप लगा रहे हैं अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूँ कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कल मानेसर में ये स्वीकार किया गया है कि राजस्थान को नोट छापने की मशीन बना दिया गया है। ये राजस्थान से जो लूटा हुआ पैसा है ये उसी की बात हो रही है। और आपने जो पिछले 4 साल के अंदर खुली छूट दे रखी थी हर विधायक को कि लूट लो जितना लूटना है, बस वफादारी रखनी है अशोक गहलोत से। आपको सत्ता के अंदर क्या इसलिए राजस्थान की जनता ने बिठाया था कि आप अपना ये खेल खेलते रहें? तो ये जो लूट मची हुई है, इस लूट का जो पैसा है वो सवाल है कि वो आप जनता को कब लौटाएंगे। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि ये मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री का एक बड़ा षड्यंत्र है, मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है और ये 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश में चल रही जुबानी जंग के बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि अगर सीएम के पास प्रमाण है तो मामला दर्ज कराना चाहिए, आपसी कलह अपने प्लेटफॉर्म पर सुलझाना चाहिए।
बीजेपी नेताओं को घसीटने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो उन प्रमाणों के आधार के ऊपर उन विधायकों के खिलाफ क्यों नहीं आप एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करते हो जिन्होंने पैसे लेने का काम किया। और आप में अगर हिम्मत और हिमाकत है तो क्यों नहीं आप ही के गुट के माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ऐसे विधायक आपके पास सूचीबद्ध है, चिन्हित है, तो उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित करने का काम क्यों नहीं कर रहे हो। गहलोत के बयान के बाद सूबे की सियासत में भूचाल आ गया है। पायलट कैंप गहलोत के वार पर पलटवार करने की तैयारी में जुटा है तो वसुंधरा राजे ने भी गहलोत पर जमकर हमला बोला है। राजनेता अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयान दे रहे हैं। लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत और गर्माएगी और नेता एक दूसरे के खिलाफ जुबाने जंग में इसी तरह हमलावर होते हुए दिखेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18।